नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 7 अक्टूबर है। 7, 8 और 9 अक्टूबर को देश में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मानसून ने कई जगहों से अपने स्थान कह सकते हैं स्थान को रिक्त कर दिया है और अन्य मौसमी स्थितियों के लिए अब मौका मिलेगा कि किस तरह की मौसमी स्थितियां डेवलप होती हैं। मानसून पूरे उत्तर भारत से वापस लौट चुका है और उत्तर प्रदेश में लखनऊ से, मध्य प्रदेश में सतना से और महाराष्ट्र में यहाँ परभनी होते हुए अलीबाग तक पहुंच गया है, यानी मुंबई को खाली कर चुका है, इधर भोपाल को खाली कर चुका है, लखनऊ को खाली कर चुका है। अब कुछ हिस्से बचे हैं जहां से मानसून के वापस लौटने की जल्द संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अनुकूल है स्थितियां। और इन परिस्थितियों के बीच में जो पिछले 6 दिनों में बारिश रिकॉर्ड की गई है भारत में पोस्ट मानसून सीजन की, उसके आंकड़े अगर हम देखें तो पूरे भारत में सामान्य से 24% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 21.8 मिलीमीटर आमतौर पर बारिश इस दौरान होती है। 1 से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में रिकॉर्ड की गई 26.9। और डेफिशिएंसी या सरप्लस वाले स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सामान्य से 68% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में 100% की डेफिशिएंसी रही है। आमतौर पर इस दौरान लगभग 6 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन जीरो रही है इन 6 दिनों में। हरियाणा और पंजाब में भी जीरो रही है, तो 100% की डेफिशिएंसी इन जगहों पर भी है। और इधर बिहार में 276% अधिक वर्षा हुई है। 23.4 की जगह 88 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कम से कम इस बारिश ने लोगों के जख्मों पर, लोगों के दुखों पर कुछ मरहम तो लगाया है। 453% वर्षा अधिक हुई है झारखंड में, 24 की जगह 132 मिलीमीटर। और पश्चिम बंगाल में 257% ज़्यादा बारिश हुई है। और असम में 111%, मेघालय में 53%, 141% सिक्किम में, और साथ ही साथ त्रिपुरा में 21% ज़्यादा बारिश हुई है। 111% ज़्यादा ओडिशा में हुई है। छत्तीसगढ़ में 34% अधिक वर्षा हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश में 53% की कमी है। महाराष्ट्र में 31% की कमी है। गुजरात में 95% की कमी है। यानी कि मानसून लौटता तो है समय पर, लौटा भी है समय पर, लेकिन आमतौर पर यहाँ पर बारिश होती है लगभग 7-8 मिलीमीटर, लेकिन बिल्कुल नहीं हुई है। और पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखें तो 27% की कमी, 51% की कमी, 78% की कमी उत्तराखंड में, 76% की कमी लद्दाख में, और यहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर 80% के आसपास कम बारिश हुई है। 63, 79, 80 और 47% की कमी तमिलनाडु में है। केरल में 56% ज़्यादा हुई है। गोवा में 79% अधिक बारिश हुई है। और अब अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम। WD उत्तर भारत के भागों से होकर गुजर रहा है। इसका प्रभाव आज आपको दिख सकता है गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में। थोड़े बहुत बादल लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पंजाब के भी उत्तरी इलाकों में और उत्तरी हिमाचल में देखने को मिल सकते हैं। पूर्वी उत्तराखंड में भी कुछ बादल छाएंगे और ये बादल पूर्वी हवाओं के असर से होंगे। इसके अलावा अब पंजाब में जो बादल दिखाई देंगे, इनसे बारिश की उम्मीदें आज बहुत कम है। हालांकि अमृतसर, जालंधर और तरन तारण में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, बाकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पंजाब, हरियाणा के रेस्ट ऑफ द रीजन, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा की इन शुष्क हवाओं के प्रभाव से ब्राइट सनी स्काई, यानी पूरी तरह से चमकती धूप होगी, तेज धूप होगी। और तीखी धूप के चलते ही ज़्यादातर जगहों पर, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, गंगा का मैदानी बेल्ट और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर सामान्य से कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा रहेगा। मैक्सिमम मिनिमम जो है नॉर्मल रहेगा या नॉर्मल से नीचे रहेगा। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये बादल बारिश देने वाले नहीं है, सिर्फ हवाएं नमी वाली आ रही हैं, इसलिए थोड़े बादल दिखाई देंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना आज भी बनी हुई है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। मेघालय और असम में आज भी लोगों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है। येलो और ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट भी अभी जारी है यहाँ पर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इधर तटीय कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र के कुछ मध्य भागों में, पुणे से लेकर के सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग के बीच में, और तमिलनाडु, केरल, इन भागों में, तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना आज नजर आ रही है। और 8 अक्टूबर को देखें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में थोड़ी बारिश की स्थिति बदल रही है। और अनुमान यह है कि तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में वर्षा ठीक ठाक हो सकती है शुरू। और तटीय भागों में भी, आंतरिक भागों में भी बारिश की संभावना है। इधर गोवा से लेकर कर्नाटक के तटों पर और महाराष्ट्र के मध्य भागों में और तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। ओडिशा के और आंध्र प्रदेश के तटों पर बारिश होगी, लेकिन बाकी इंटीरियर ओडिशा में बारिश बहुत कम हो जाएगी। उत्तरी ओडिशा के कुछ एक जगहों पर कटकपुरी, पारादीप और इधर गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी हिस्सों में बादल कल भी रहेंगे, कुछ बारिश भी हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य वर्षा हो जाएगी, राहत बहुत मिलेगी यहाँ पर राहत एजेंसियों को बचाव और राहत कार्यों में, और साथ ही साथ लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी चुनौती ऐसी मौसमी स्थितियां आमतौर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए होती हैं
जो सीमाओं की के प्रहरी हैं और जहाँ पर बड़ी दुर्गम स्थिति है, यहाँ पर ऐसी बारिश, ऐसी मौसम स्थिति उनके लिए जानलेवा होती है और उस मुसीबत या उस कह सकते हैं कि बहुत विकट और विषम परिस्थिति में वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। इसके अलावा इधर हम पश्चिम की तरफ बढ़ें तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों में शुष्क मौसम के बीच में कल पंजाब में कुछ स्थानों पर कल भी बादल दिखाई दे सकते हैं और ये बादल कल यानी 8 अक्टूबर को दिखाई देंगे तो थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं भी रहेंगी, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, हरियाणा में शुष्क मौसम रहेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद पर भी बादल दिखाई देंगे। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश होगी, जम्मू कश्मीर के घाटी रीजन में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद 9 अक्टूबर को क्या सिचुएशन होगी ये देखिए। अगला जो WD है, जो वर्तमान WD था उसका प्रभाव था ही, लेकिन अगला जो WD है उसका प्रभाव आपको हिमाचल, उत्तराखंड तक दिखाई देगा और ये पहला मौका होगा जब मानसून के वापस लौट जाने के बाद उत्तर भारत के पहाड़ों और कुछ मैदानी इलाकों पर मौसम में करवट देखने को मिल रही है, मौसम करवट ले रहा है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर, इधर डलहौजी से लेकर धर्मशाला, चंबावना, शिमला समेत देहरादून से लेकर मसूरी तक कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में एक्सट्रीम जो फुटहिल्स रीजन, सटे हुए रीजन है, यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों से अगले तीसरे दिन मानसून के वापस लौट जाने की संभावनाओं के बीच मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। साउथ में तमिलनाडु और कर्नाटक के आंतरिक भागों, इससे सटे हुए रायलसीमा में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।